टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स की। होता क्या है, पहले हम लिखना देख लेते हैं। हमने जैसे पिछले उसमें सीखा था एरे की इंट्रोडक्शन में, वैसे ही है, ठीक है। वेर और उसके बाद हमारे जो भी वेर वन, वेर टू, वेर थ्री, ऐसे करते करते जितने भी हमने ऐड करने हैं, हम अपने वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिखते कैसे हैं, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो, इंट ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अगर मुझे सपोज अब ए की वैल्यू देखनी है, ए इज 0, तो मैं इधर आऊँगी। A1 ये मेरा इंडेक्स होता है, जो इसके अंदर आएगा ना वो मेरा इंडेक्स आएगा, ठीक है। A2, ये A3, ये A4, इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि हमने इसी तरीके से लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ए और न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके इसको 13 बना दूँ इंट की फॉर्म में ही, तो भी हमारा ये कोड सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। या फिर मैं इसको 2, 3 वॉट एवर जो मर्जी बनाना चाहूँ मैं उसको बना सकती हूँ। मैं अभी के लिए 13 लिख देती हूँ, ठीक है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब वो हमें 13 लेंथ का एक एरे दे देगा, यानी टोटल 12 लेंथ तक, n-1 होता है ना, इस तरीके से। इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम स्टैटिक एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इससे पहले मुझे एक चीज़ बतानी है, स्टैटिक मीन्स नो चेंज, ठीक है। यानी कि जो हमने कोड में लिख दिया उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग आउटपुट। अगर हमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे बनाने हैं तो हमें कोड की कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को कोड के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारे स्टैटिक डिक्लेरेशन का, क्लास ABC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स। इसके बाद इंटीजर ए वैल्यू, न्यू इंट, और मेरे को चाहिए 5 लेंथ का, ठीक है। इंट आई फॉर आई इज 0, आई ग्रेटर दैन 5, आई प्लस प्लस, देन ए आई is 100 plus I, then for I is 0, I greater than 5, I plus plus, and उसके बाद आता है system.out.println, and उसके बाद AI डन। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, हमारे पास क्या था, यहाँ से आते हैं, आई की वैल्यू हमारे पास 0 डिक्लेयर्ड है। अब क्या हो रहा है, हम जितनी भी वैल्यूज़ में ऐड ऑन करेंगे ना, वो चाहे 0 से करें, 1 से करें, 2 से करें, वो सब 100 प्लस दिस जाएगा। सो पहला आउटपुट मैं इधर लिखती जाती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आएगा 100, देन हमारे पास आया 1 हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 102, फिर 2 आ गया, फिर 103 वैल्यू हो जाएगी, देन हमारे पास 104 वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 101, 102, 103, 104, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हो चलती जाएंगी, ठीक है। एंड जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल जाएगी हम आउट ऑफ द लूप चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये कोड चल रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज की। देखो गाइस, अब जैसे हम अभी तक सिंगल एरे को यूज़ करते हुए अपनी पूरी लाइफ चला तो नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना है, हमने मल्टीपल डायमेंशंस को लेके आए। यानी कि अब हमारे पास ये 2D एरे, 3D एरे, इन सब के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एज फार एज आई नो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टैटिक एरेज एंड स्टैटिक मल्टी डायमेंशनल एरेज का ही ज़्यादा चलन है। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपके उसमें
स्टैटिक की जगह वेरिएबल्स भी करवाए हैं या 2D की जगह 3D भी करवाया है, तो प्लीज़ मुझे पहले बता देना। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट इज़ वेल। फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। सो कंसिडरिंग कि अब हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को इसमें अब हम क्या करेंगे, हम पहले जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं कि एन एरे विद m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, स्टैटिक डिक्लेरेशन की बात करें तो हम स्टैटिकली कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप वेर m एंड n, ठीक है, इज न्यू डेटा टाइप, और उसके बाद हमारे रोज और कॉलम्स। सिंपल। आई थिंक डिक्लेरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, और हम ये भी नहीं भूल सकते कि न्यू ऑपरेटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। न्यू ऑपरेटर को हम एलोकेट मेमोरी लोकेशन टू एन एरे वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना। इसके बाद अगर मैं इसको अब डिटेल में एक्सप्लेन करने की बात करती हूँ, तो सपोज मेरा पहला पॉइंट ही मैं लिख देती हूँ इसको, इंट ए इज न्यू इंट 2,3। अब इसका मतलब क्या है, मेरे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए, जो भी मेरा एरे होगा उसके अंदर। मैं मेमोरी लोकेशन बनाती हूँ और नीचे उसकी वैल्यूज लिखती जाऊंगी टू मेक इट मोर क्लियर। सपोज मेरे एरे मेमोरी लोकेशन है A00, A01, A02। ठीक है, 3 कॉलम्स बन चुके हैं मेरे। अब 2 रोज थी तो मैं उसको भी बना देती हूँ। यहाँ पे मैं एक और मेमोरी लोकेशन वाली कॉलम को ऐड कर देती हूँ, लाइंस को, और उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देती हूँ टू मेक इट क्लियर अगेन। इसमें हमारे पास आ जाएगा ए, अब फर्स्ट कॉलम आ गया तो 1 0, A11 एंड A12, इस तरीके से। ठीक है, अब मतलब ये है कि हमारा रो एंड कॉलम, हर जगह मैं ये लिख देती हूँ। ठीक, इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि इससे मुझे ये पता लग रहा है कि हमारे रो 0 एंड कॉलम 0 है। ठीक है, अब मैं फटाफट वैल्यूज़ भी लिख देती हूँ। ये 2 10 20 30 40 50 60। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ डिक्लेयर कर दी। अब है क्या, मतलब मेरे 0th रो एंड 0th कॉलम पे 10 वैल्यू फिक्स्ड है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये मेरा 2x3 का मैट्रिक्स बन गया। अगर अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, ठीक है, मतलब ये है मेरा कि अगर मैं यहाँ पे इंट ए इज न्यू इंटीजर 3,2 कर देती हूँ, अब शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ये होगा कि A00 पहला, A01 पहली रो पहला कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम की बात करते हैं, 1 0 1 1, तीसरा कॉलम 2 0 2 1। इस तरीके से हमारे एरेज हो गए। अब इन सब की वैल्यूज 10 20 30 40 50 60। अब कैसे होगा ये, 10 20 30 40 50 60। इस तरीके से हमारा 3/2 का मैट्रिक्स बन गया। एंड ऐसे ही हम कोड में भी डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इसको एक कोड लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि आई होप आपको ज़्यादा बेटर क्लियरेंस मिल सकती है इस चीज़ की। ठीक है, एग्जाम्पल ये है हमारा, अगेन क्लास ABC लेके चलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, इसके बाद हमने इंटीजर ए,
इज 10, 20, 30। पहले उसके लिए ये 10 है, ठीक है, क्लियरली ही लिख देती हूँ मैं। 10, 20, 30, देन 40, 50, 60 एंड इस तरीके से मेरा पहला हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले मैं, अगर आपको याद होगा, जब मैं सिर्फ 1D अरे देख रही थी तो सिर्फ आई होता था। अब आई के साथ जे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स, मतलब ये यूनिवर्सली है, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट मैंने अभी के लिए ये लिया, ठीक। इसके बाद हमने फॉर लूप चलाई, मैंने कहा था ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर लूप। देखो अब हर जगह पे फॉर लूप ही यूज़ करूँगी। इसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एन टैप टी प्लस ए आई जे। अब मैं एक चीज़ कमेंट सेक्शन पे चाहती हूँ, चलो मैं बता ही दूंगी वैसे तो, बट ये टी का मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू नो दिस। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन, ठीक है। मेरे को इन दोनों चीज़ों के मतलब आप लोग बताओ, पॉज करके बताना, ठीक है, चीटिंग मत करना। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस कोड को। सो एक्सप्लेन करते हैं, आई एन जे से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू हमने 0 को इनिशियलाइज कर दिया है एंड उसके बाद में एक एक करके पढ़ा रहे, ठीक। अब देखो क्या होगा, हमारे पास ना अभी के लिए क्या है, 2 एरेज है, ठीक है। एक है 10, 20, 30 और दूसरी एरे है 40, 50, 60, ठीक। अब हमने ये एरे को आई के लिए और ये एरे को जे के लिए चूज करेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे इंक्लोज्ड है, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है ना कुछ, बस मैंने इसको थोड़ा खोल दिया है। अब आई की वैल्यू 0 है, 0, 1, 2, इससे ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू इंडेक्स में है ही नहीं। सो पहले वैल्यू 0 है, उसको हमें लिखना है, तो 10 आ गया आउटपुट पे, ठीक है। इसके बाद 0 के बाद आ गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई मेरी 1। अब 1 चेक करेगा कंडीशन को, ट्रू आ रही है, तो उसने क्या किया, उसने रो वाइज चलेंगे 20 कर दिया। देन नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई जे लिखा, मैं उल्टा कर दूंगी तो उल्टा हो जाएगा। इसके बाद 2, ठीक है। अब मेरे पास टेक्निकली कंडीशन फॉल्स जा रही है, पर अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, अब बताओ, अब मेरा 2 प्रिंट होगा। अब 2 प्रिंट होने के बाद मैंने कर दिया 30 भी प्रिंट। अब नेक्स्ट आते हैं जे, जे के उस पर वो गया, वैल्यू चेक करते हैं। वैसे अगर आप टेक्निकली चलोगे तो पहले वो ये भरेगा, देन वो इधर आके इधर की वैल्यू भरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो जे को इंक्रीमेंट करेगा, फिर 50 भरेगा, फिर इस तरीके से 60, 30 एंड 60 प्रिंट होंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल गेट द आउटपुट and this is what static multidimensional array in Java is. नेक्स्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अलोंग विद अ कोड, ठीक है। एक नहीं, आई विल ट्राई कि मैं 2 2 3 3 कोड्स एक्सप्लेन करूं एंड देन हम मेथड्स इन जावा एंड ऐसे कई चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट and don't forget to subscribe the channel. Thank you and all the best for your exams. Have a nice day.